अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर अहमद शाला हूँ। अल्लाह इसी बड़े दिन के सदके हर उम्मत मुस्लिम को खुश रखे। और मैं आज आप लोगों को हज़रत उज़ैर अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक दिन वो घर से निकल गया, उसके साथ गद्दा था साथ। तो फिर जब घर से वो निकल गया तो इंसान थक जाता है। तो फिर एक दूर समझो एक सुनसान जगह एक पहुँच गया, वहाँ पुराना एक घर था। उसने अपने दिल से सोचा, देखो अल्लाह इस घर में भी कोई रहता था तो वो कैसे ज़िंदा हो गए। अपने दिल से समझो एक कियास किया है, समझो हल्का फुल्का किया था उसने। अल्लाह ने उसको रूह कब्ज़ कर दिया, उसके जो गद्दा था साथ उसको भी रूह कब्ज़ किया और हज़रत उज़ैर अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम को भी रूह कब्ज़ किया। तो फिर वो 100 साल के बाद उसको वापस अल्लाह ने ज़िंदगी दी और जो उसका जानवर खच्चर था साथ गद्दा, उसको भी वापस मिला ज़िंदगी। तो फिर जब वो उसको वापस मिला ज़िंदगी तो उसको बताया अल्लाह ने, आप बताओ आपको कितने टाइम आप सोए। बोला या अल्लाह यही होगा कम से कम आधा दिन या पौने दिन। बोला नहीं, आप 100 साल सोए थे, आपका रूह कब्ज़ हुआ था तो आप 1 साल के बाद आप जाग गए। तो इसी तरीके से उसने कयास किया था अपने दिल में। इसी तरह हमको कल आखिरत में वापस उठना है, क्योंकि बेटियों को बहुत एहतराम कीजिए आप लोग, हद से भी ज़्यादा। अगर किसी को बेटी पैदा होता है तो फिर आप लोग डर जाते हो। हमारी भी कोई बहन है, हमारा भी कोई भाई है, हमारा भी कोई माँ है, हमारा भी कोई बाप होता है, क्योंकि अल्लाह ने बना रखा है इंसान को हर पहलू के लिए। अगर इंसान तब आता है जब हमारी माँ होती है, तब इंसान आता है इस दुनिया में, क्योंकि हमारी अम्मा हवा से शुरू हुआ है। हमारा बाप दादा, जो हमारा बाप दादा था बाबा आदम अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम, उस टाइम से चला आता है कारवानी ज़िंदगी का सिलसिला। तो फिर आप बेटियों को बहुत जालिम की नज़र से आप देखते हो जब उसको बेटी पैदा होता है। जब उसको माँ बाप एक पालता है अपने बेटियों को, फिर उनको पढ़ाई लिखाई से बड़ा दौलत क्या देगा वो उसको। फिर आप बाद में उसको दहेज देते हो 20 लाख 30 लाख 50 लाख 10,000 20,000 मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से आप नहीं सोचते हो, इसने इसको पढ़ाई दिया है, इल्म दिया है अल्लाह के फजल करम से। फिर जब इसको बच्चा पैदा होता है शादी होकर, फिर उसको जब बेटी पैदा होती हो, आप बहुत जालिम नज़रिए से उसको देखते हो। ऐसे ना करे। अल्लाह को आप जैसे हज़रत उज़ैर अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा किया, उसका खच्चर को ज़िंदा किया, कल क़यामत के दिन आप लोगों को भी हम लोगों को भी ज़िंदा करेगा ऐसे ही अल्लाह। बेटी को बहुत जालिम की नज़र से मत देखो, बेटी को बहुत एहतराम आप कीजिए। हर कोई, चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, आप मत देखो ये नीच ख़ानदान का है, ये ऊंच ख़ानदान का था, ये मत देखो। अल्लाह ने हम सबको एक ही बनाया है, एक ही रंग रूप दिया है, एक ही खून दिया है। अब शक्ल इंसान का अलग अलग दिया है अल्लाह ने। तो फिर आप बेटियों को बहुत एहतराम कीजिए, जैसे आप बेटे को बहुत एहतराम करते हो जब पैदा होता है किसी को बेटा, बहुत हद से भी ज़्यादा। मगर नहीं, आप ज़्यादा बेटियों को दे दो ध्यान, बेटों को भी दे दो। मैं नहीं बोलता हूँ बेटों को मत दे दो, मगर उस बेचारी को तकलीफ़ होता है जब उसको बेटी पैदा होता है, किसी बहन को हद से भी ज़्यादा उसको तकलीफ़ पहुँच जाता है। मेहरबानी करके आप बेटियों को बहुत मोहब्बत करो, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि क़यामत के दिन जिसको बेटियाँ होगा उसको अल्लाह साथ है। क्योंकि जब अल्लाह ने कहा जब एक बेटी होता है मैं खुश होता हूँ, जब दूसरी बेटी होता है मैं और उससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ, जब तीसरी बेटी होती है उसको अल्लाह कहता हूँ मैं हर काम में उसको साथ रहता हूँ। इंसान को सबसे अच्छा जैसे सफाई करते एक हम किसी बर्तन को, कोई तांबे का बर्तन हो उसको कलाई करते वो कैसा साफ़ होता है, ऐसे इंसान का रूह साफ़ होना चाहिए, तब नमाज आएगा, तब रोज़ा ज़कात हज उम्रा आएंगे। इखलाक होना चाहिए हर भाई को। अल्लाह मेरा आप सबको उम्मत मुस्लिम को खुश रखे। ये वीडियो आगे भी आप शेयर कर देना।
मैं भी एक ट्रैकर हूँ, मैंने पूरा कश्मीर को देखा है कैसा क्या है, कैसे रंग रूप है इस कायनात के अंदर। जो कुरान में कहा अल्लाह ने, मैंने ए बनी आदम आपके लिए ये बनाया, वाकई बनाया है। जन्नत है इस कश्मीर में, पूरा कायनात है जन्नत। अब जंगलों के तरफ जाओ, अब देखो कैसे रंगीन पेड़ है, रंगीन पहाड़ है, एक दूसरे को दूसरे की शक्ल नहीं मिलती है, तीसरे चौथे का शक्ल नहीं मिलता है, ऐसा पहाड़ है अल्लाह ने बनाया। झरने कैसे बनाया अल्लाह ने। कल ऐसे भी हर चीज़ को, हर शय को मरना है। आपको पता है ज़मीन नहीं मरेगा, ज़मीन को भी मरना है, आसमान को भी मरना है, हर शय को मरना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटियों को एहतराम कीजिए। आप मत देख लीजिए मेरे पास किसी चीज़ का तंगी है, नहीं, अल्लाह खुद ब खुद देता है जब बेटियाँ होगा। हर किसी को आप एहतराम और इज़्ज़त कीजिए। अल्लाह सब उम्मत मुस्लिमीन को खुश रखे, आपको और मुझे भी। लव यू।